जय माता दी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्या आप जानते हैं में। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व इस बार 9 नहीं बल्कि 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मनवांछित फल भी मिलता है। माँ भगवती के इस स्वरूप का सफलता व यश का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है, उनका प्रिय भोग क्या है, कौन सा फूल उनको सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन से रंग उनको पसंद हैं, उनका कौन सा मंत्र है और उनकी पूजा विधि के बारे में। माँ का स्वरूप। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में माँ भगवती कमल और तलवार धारण करती हैं। एक भुजा वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में है। अब जानते हैं माता कात्यायनी की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। तो देखिए, सर्वप्रथम सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें। अब माँ दुर्गा की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ भगवती को रोली, चंदन, कुमकुम, इलायची, श्रृंगार का सामान, फल व मिठाई अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। इसके बाद माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती करें। माँ कात्यायनी को कौन से रंग के फूल बहुत पसंद हैं, चलिए जानते हैं। तो माता कात्यायनी को लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा को लाल गुलाब या लाल गुड़हल को अर्पित करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता कात्यायनी को भोग क्या पसंद है, क्या वो भोग बहुत प्यार से खाती हैं और ग्रहण करती हैं। तो देखिए, माता कात्यायनी को शहद का भोग अति प्रिय है। मान्यता है कि नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा को शहद का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा आप माँ को मिठाई, हलवा, गुड़ या मीठे पान का भी भोग लगा सकते हैं। उनको कौन सा रंग प्रिय है, चलिए जानते हैं। तो नवरात्रि के छठे दिन माँ को पीला रंग बहुत पसंद है। कहते हैं कि माँ की पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ होता है। माता की स्तुति हमें किस मंत्र द्वारा करनी चाहिए, चलिए जानते हैं। तो ये मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप माँ की पूजा आरती करें। माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इन देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महेश्वरी कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसी से यह देवी कात्यायनी कहलाईं। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी।
इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माई के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से पदम पद की प्राप्ति होती है। तो ये थी माँ कात्यायनी की व्रत कथा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।